Now we learn different types of soil. So on depending the size of soil, we classify the soil into 3 groups. मतलब मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ किस हिसाब से बड़ा छोटा है, उस हिसाब से मिट्टी को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. पहला है सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल हैज़ अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ सैंड इन इट. इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बालू होती है क्योंकि नाम क्या है, सैंडी सॉइल. तो इसमें बालू यानी सैंड ज़्यादा होती है. एंड ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ स्लिट एंड क्ले. स्लिट और क्ले इसमें कम होता है. इट इज़ फाउंड इन डेजर्ट्स. ये रेगिस्तान में मिलती है, जहाँ ऊँट वगैरह होते हैं, डेजर्ट्स वहाँ मिलती है. द स्पेस बिटवीन द पोर्स ऑफ सैंड पार्टिकल्स इज़ वेरी लार्ज. इनके पार्टिकल्स के बीच में छेद बहुत बड़े बड़े होते हैं. देयरफॉर दिस सॉइल कैन होल्ड एयर. इसलिए इसमें हवा ज़्यादा रहती है. बट इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ वेरी लेस. पानी को रखने की कैपेसिटी बहुत कम होती है. एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ वेरी लेस एज द वाटर ड्रेन्स क्विकली थ्रू दीज गैप्स. क्योंकि इसकी मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में छेद बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हवा भरी होती है लेकिन पानी को ये रोक नहीं पाते. दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टिवेशन. ये पेड़ों के लिए यानी फसल वगैरह के लिए ये मिट्टी अच्छी नहीं है. तो पहला हो गया सैंडी सॉइल. इसकी क्या क्या खास बात होती है उसको हम एक एक करके देखेंगे. इसके पार्टिकल्स काफ़ी बिग होते हैं. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत लेस होती है. इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टिवेशन. इट कंटेन्स लार्ज प्रपोर्शन ऑफ सैंड. Okay, 4 things are there in the sandy soil. Now second soil है clayey soil. Clayey soil is the soil with large proportion of clay particles and little sand. Sandy soil में sand बहुत ज़्यादा थी, इसमें clay particles ज़्यादा होते हैं. It consists of finely grained particles. इसके particles बहुत ही महीन होते हैं. Which in turn increases its water retaining capacity. इसीलिए इसमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है. Unlike sandy soils, these soils have small pores spaces between these particles. इसमें भी इनके पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं. Hence they, मतलब यहाँ पे छेद लेकिन छोटे होते हैं. Hence they cannot hold air. उनके बीच में हवा नहीं होती है ज़्यादा. This type of soil is used for pottery and making bricks. इस तरह की मिट्टी से ईंटें बनाई जाती हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं. नेक्स्ट है लोमी सॉइल. लोमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, स्लेट, क्ले एंड ह्यूमस. लोमी सॉइल में सब कुछ पाया जाता है. सैंड भी, स्लेट, क्ले और ह्यूमस भी पाया जाता है. ह्यूमस क्या था? सड़े गले पेड़ों के टुकड़े जिसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल था. तो बेटा जो क्वेश्चन है डिफाइन ह्यूमस, डिफाइन वेदरिंग, वो आप ज़रूर तैयार रखिएगा. डिफाइन सॉइल प्रोफाइल. तो लोमी सॉइल में सैंड, क्ले, ह्यूमस पाया जाता है. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी बेस्ट सॉइल फॉर फार्मिंग एंड गार्डनिंग. ये खेती के लिए, पेड़ पौधे उगाने के लिए, फूल के बगीचे उठाने के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है. तो क्यों अच्छी होती है? क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस, क्योंकि उसमें ह्यूमस पाया जाता है. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आ सकता है, वाई लोमी सॉइल इज़ बेस्ट सॉइल फॉर फार्मिंग. तो यही वाली लाइन इसका आंसर होगी. बिकॉज लोमी सॉइल contains humus, that's why it is good for farming. It is ideal for most garden plants and hold plenty of water that drains well so that sufficient air can reach the roots. ये पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें पानी की रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है. That drains well so that sufficient air can reach root. मतलब जितना पानी ज़रूरी होता है उतना पानी होल्ड करती है, जितनी हवा चाहिए उतना हवा होल्ड करती है. इस तरीके जो सैंडी सॉइल होती है उसमें हवा ज़्यादा होल्ड करती है, पानी नहीं होल्ड करती. क्लेई सॉइल में आपका पानी होल्ड करती है, हवा नहीं होल्ड करती. लेकिन लोमी सॉइल हवा पानी दोनों होल्ड करती है जितना ज़रूरी होता है. लोमी सॉइल गार्डनिंग, फार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है.